रैदास जी का जन्म काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और गुरु स्वामी रामानंद जी के श्राप के कारण चमार के यहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन इनको भगवत भक्ति और गुरु के प्रताप से पूर्व जन्म का ज्ञान रहा। इन्होंने जिस समय से जन्म लिया उसी समय माता का दुग्ध पान करना छोड़ दिया। बिना गुरु मंत्र उपदेश के खाना पीना निषेध है। इधर रामानंद जी को भगवान की आकाशवाणी हुई कि तुमने ब्रह्मचारी को कठिन श्राप दिया है, तुमको उस पर कृपा करनी होगी। रामानंद जी चरमकार के घर पर गए और उनसे मिले। रामानंद जी ने मंत्र का उपदेश करके रैदास नाम रखा और कहा कि अब तुम माता का दुग्ध निसंदेह पान करो। जब यह बहुत बड़े हुए तो भगवत भक्तों की सेवा अत्यंत प्रेम से करने लगे। जो कुछ इनको घर में मिलता उसको भक्तों के अर्पण कर देते। जब उनके पिता ने रैदास का आचरण देखकर क्रोधवश अपने घर में नहीं रहने दिया और अपने घर के पीछे एक स्थान में उनको रहने के लिए दिया। पिता के पास द्रव्य तो बहुत था परंतु रैदास जी को एक कौड़ी भी नहीं मिलती थी। रैदास जी अपनी स्त्री के साथ आनंद सहित रहने लगे और जूतियाँ गाँठ कर अपना निर्वाह किया करते थे। यह जिस किसी वैष्णव और साधु को देखते थे उनको बिना ही दाम लिए जूतियाँ पहना देते थे। उन्होंने एक छप्पर डाल लिया, उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की और स्वयं छप्पर के बाहर पड़े रहते। भगवान उससे प्रसन्न हुए और इनकी दरिद्रता को दूर करने का विचार किया। भगवान ने स्वयं साधु का स्वरूप धारण किया और रैदास जी के घर पर आए। रैदास जी ने दंडवत करके उनकी भली प्रकार से सेवा की, फिर उनको भोजन कराया और भगवान का ही रूप माना। इनको साधु ने एक पारस पत्थर दिया और उसके गुणों का वर्णन कर कहा, रैदास इस पत्थर को तुम बड़े यत्न से रखना। रैदास जी बोले, यह मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा जो कुछ धन और माल है वह राम नाम ही है। साधु विचारने लगे कि इस पत्थर के गुण को रैदास ने न जाना। एक दिन पूजा की पिटारी में से 5 मोहरें निकली तो रैदास जी भगवत सेवा से भी डरने लगे। तब भगवान ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमको लोभ नहीं है, परंतु जो कुछ हम तुमको दिया करे सो ले लिया करो। रैदास जी ने भगवान की ऐसी आज्ञा स्वीकार कर ली और एक धर्मशाला बनवाई और भगवत भक्तों को बसाया। फिर एक अति उत्तम मंदिर बनवाया, उससे भली भांति के चंदोवे, झालरे, बंधनवारे, जरकसी आदि लगाई और अति सुंदर सजाया। ब्राह्मणों ने जब यह चरित्र देखा तो उनको अनुचित माना और राजा के पास जाकर उनका इसका निवेदन किया। कहा कि चरमकार की जाति को भगवान की पूजा करने का अधिकार किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, परंतु रैदास निडर होकर भगवान की मूर्ति विराजमान कर बराबर पूजन करता है। हे राजन, उसको दंड देना योग्य है। राजा ने रैदास को बुलाया। समस्त ब्राह्मण भी एकत्र हुए। ब्राह्मण तो जाति की बड़ाई करते थे और रैदास जी का यह वचन था कि भगवान को तो भक्ति प्यारी है, जाति भेद कुछ भी नहीं है। अंत में यह निश्चय हुआ कि भगवान की मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है, वह जिसके समीप आ जाए वही सच्चा भगत है। इस बात पर ब्राह्मणों ने प्रकाष्ठा से 3 पहर तक वेद पढ़ा और मंत्रों का जप किया, परंतु कुछ भी न हुआ। फिर रैदास जी ने प्रार्थना की, महाराज आप अपने पतित पावन नाम को सत्य कीजिए। और फिर 2-1 विष्णु पद उच्चारण किए। दूसरे पद पर यह अंत है, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपनो जना। भगवान इस पद को श्रवण करते ही सिंहासन से उठ खड़े हुए और रैदास जी की गोद में जा बैठे। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सब उनके वशीभूत हो गए। रानी ने रैदास जी को अपना गुरु बना लिया। ब्राह्मणों ने विचारा कि रानी का गुरु चमार है, इसलिए सूखी रसोई ग्रहण करेंगे और ऐसा ही किया। फिर जब भोजन के लिए बैठे तो प्रत्येक मनुष्य के बीच में रैदास ही बैठा दिखाई दिया, तो सभी इनके चरणों में गिर गए और इनके लाखों शिष्य बन गए। तब रैदास जी ने विचार किया कि यह लोग जाति का विचार न करेंगे तो जाति का अभाव हो जाएगा और फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए जाति का भ्रम दूर करने के लिए इन्होंने शरीर का चर्म उतार कर सबको यह जो पवित्र दिखाया और बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, गुरु के शाप से मैंने यह देह पाई है। तब तो सभी को दृढ़ विश्वास हो गया। तब रैदास जी ने देह त्याग दिया और परम पद को प्राप्त हुए। फिर इनका जन्म नहीं हुआ। रैदास जी की साधना का प्राण श्री हरि चरणों का अनन्य आश्रय है। रैदास गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उच्च कोटि के विरक्त संत थे। जूते सीते हैं ही उन्होंने ज्ञान भक्ति का ऊंचा पद प्राप्त किया। रैदास जी का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था और भारत
के समाज में अनेक प्रदेशों में उनके पंथ के अनुयायी रविदासी लाखों की संख्या में मिलते हैं। रैदास जी कोई रविदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सत्य बोलने से मन की मलिनता दूर होती है, जिससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है और फिर उसमें भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। भगवान के दर्शन के लिए सत्य से समझौता कदापि न करें। धन्यवाद।